मुझे लगता था कि हमारे बच्चों ने प्रोफेशनल करियर करना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियरिंग ही चूज़ करना चाहिए। फिर लेडीज़ इसमें काम करती हैं एंड ऑफ कोर्स फैमिली इज़ अ बिग सपोर्ट। मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर के ग्रैंड सपोर्ट के बिना मैं ये कर नहीं सकती करती हैं। सोसाइटी थोड़ी सेफ है, लेबर्स के बीच में काम करना आसान थोड़ी है। कोई आएगा आपको कुछ बोल देगा, फिर आप वहीं बैठ के निराश हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे या फिर रोने लग जाओगे। तो फिर भी वो होनी चाहिए और उन्हें भी उतना ही इक्वालिटी से स्किल बेस्ड जॉब मिलनी चाहिए। सो मैं पर्सनली सारी वुमेन्स को या जो भी ये पॉडकास्ट देखना चाहते हैं उन सारे ग्रुप्स को ये बात कहना चाहूँगी कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए कोई भी स्किल लेकर। मेरे साइट पे मेरी पहली वुमेन कारपेंट्री टीम हो, मेरी पहली वुमेन पेंटर्स की टीम हो, ये कहने में मुझे बेहद खुशी होगी। तो काम सबके लिए भी है। जब हम ज़्यादा लोग हैं, कंपटीशन ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ज़्यादातर होता ये है ना कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, हमें लगता है कि वो तो आपको पता होना चाहिए, अकेले से थोड़ी बिजनेस खड़ा होता है। नमस्कार, MLA टॉक शो में आपका सबका स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से, मिसेस योगिता सिंह, जो 18 साल से मतलब 18 साल से इंटीरियर डिज़ाइनर की फील्ड में है और इनका ब्रांड नेम है मैजिक फील स्टूडियो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने ये शुरुआत कैसे की? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सबकी शुरुआत होती है, ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा इंटर्नशिप, फिर जॉब करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई उसी में एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ HOD। फिर वहाँ काफ़ी प्रोग्रेस हुई, गुड प्रमोशंस। देन ऑब्वियस ब्रेक जो हर लेडी की लाइफ में आता है, आई हैड टू गो थ्रू द मैटरनिटी ब्रेक। और फिर उसके बाद आई हैड टू प्रायोरिटाइज माई डॉटर एंड करियर बोथ। सो धीरे धीरे भगवान ने खुद ही रास्ता दिखाया और बस शुरू हुआ। लाइफ का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर आपने सोचा कि इस फील्ड में मुझे जाना है? हालांकि मुझे लगता है बीइंग अ स्टूडेंट आपको सिर्फ एटलीस्ट जिस एरिया को मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ज़्यादा करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का चॉइस नहीं था। ओके। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता था कि हमारे बच्चों ने प्रोफेशनल करियर करना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियरिंग ही चूज़ करना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा ग्रेजुअली मुझे लगा कि आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द आर्किटेक्चर, तो ग्रेजुअली ये फील्ड चूज़ किया। सो नाइस। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ लेडी एंटरप्रेन्योर आपको इस फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? ये एक बेहतरीन सवाल, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ ऐसी फील्ड्स है, जैसे मैं खुद भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आई हूँ, तो कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जैसे अभी भी मैकेनिकल है, हार्डली लेडीज यूएनसी, या सिविल का जो फील्ड है उसमें भी हार्डली यही लेडीज़। और अभी थोड़ा सोसाइटी का नज़रिया इस तरीके से है कि इस फील्ड में लेडीज़ काम नहीं कर सकती। बराबर ना, आपको लेबर्स के बीच में काम कर सकते। हाँ, आपको फिक्स वर्किंग आवर्स में काम नहीं होता है। आप 9 to 6 जॉब से बाहर निकल के आपको उठ के इस बारे में सोचना होता है। वीकेंड्स के लिए आपका हॉलीडे नहीं होगा, ये भी आपको बनाना होता है। तो बहुत कम लेडीज़ इसमें काम करती हैं एंड ऑफ कोर्स फैमिली इज़ अ बिग सपोर्ट। मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर के ग्रैंड सपोर्ट के बिना मैं ये कर नहीं सकती। बराबर। सो फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा। तो इस फील्ड में आप काम करते वक्त कुछ बैड एक्सपीरियंस भी आए होंगे या फिर कुछ बैड मोमेंट्स भी आए होंगे, तो कुछ आप शेयर करना चाहोगे? बैड एक्सपीरियंसेस, खैर मुझे ऐसा लगता है कि रादर दैन सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं बेटा आप जॉब करिए। ऐसे थोड़ी होता है, लेडीज़ थोड़ी ऐसे अकेले काम करती हैं। सोसाइटी थोड़ी सेफ है, लेबर्स के बीच में काम करना आसान थोड़ी है। कोई आएगा आपको कुछ बोल देगा, फिर आप वहीं बैठ के निराश हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे या फिर रोने लग जाओगे। तो फिर कैसे होगा? हाउ यू विल बी एबल टू लीड द शो? ये सारी सजेशंस हमेशा की तरह मुझे भी बहुत आई। और स्पेशली लैंडस्केप या फार्म हाउस के जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो, तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, नए नए प्रोजेक्ट्स थे तो वहाँ रोड्स नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं थी। आई वॉजंट इनटू मच लग्जरी बीइंग सिंगल स्टेइंग हियर। तो जैसा मिले वैसा ट्रैवल करके और घुटनों जितने कीचड़ में खड़े रह के भी मैंने कुछ फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स किए। इट वॉज फन लर्निंग।
सो रादर दैन डिफ़िकल्टीज़, जब मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो ये सारी चीज़ों को हमने खुद ही कंसिडर किया था, और हमने फिर धीरे धीरे अब हमारे लेबर्स को भी ट्रेन करना शुरू किया। तो जो आज हमारी टीम्स है वो हमारे लिए ऑलमोस्ट सेकंड होम की तरह है। हमारी साइड पे कोई भी लेबर, मैं बहुत प्राउडली ये बात कहना चाहूँगी कि दारू पी के नहीं आता है, गुटखा चबाते हुए नहीं आता है, चोरी नहीं करता है। रात के 2 बजे भी उनके साथ काम करने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे परिवार को डर नहीं लगता है कि हमारी बेटी की सेफ्टी का क्या होगा या मेरी वाइफ की सेफ्टी का क्या होगा। सो आई एम कंफर्टेबल वर्किंग। सो मैं एक पूछना चाहती हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो आपकी यूएसपी क्या है? सो होता ये है कि अवेयरनेस थोड़ा सा ज़रूरी है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि डेकोरेटर की जो एक जॉब है वो थोड़ी सी फ्रीलांस तरह की है, अपना घर अच्छा रख लिया तो हो गया। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द डेकोरेटर्स एंड डिज़ाइनर्स, या उससे भी आगे बढ़ के जब आप सिविल वर्क का काम करते हो, कंप्लीट आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस बनाते हो, या आप इंडस्ट्रियल जैसे प्रोजेक्ट्स भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका टेक्निकल नो एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट वी आर नॉट डेकोरेटर्स, वी आर डिज़ाइनर्स, एंड रादर दैन दैट वी आर कंप्लीट आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस, जहाँ हम लोग हर तरह के रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फिर होटल, सैलून्स, ऑफिसेस, SEZ और व्हीकल्स, यस व्हीकल्स, ऑफकोर्स व्हीकल्स, फिर इंडस्ट्रियल, हर तरह का प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है। ओके। व्हीकल इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो अभी भी लोगों को लगता है ये थोड़ा फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, अपने यहाँ पे कम दिखते हैं। तो जो सैलून ऑन व्हील्स हमने डिज़ाइन किया, जो फूड कार्ट्स ऑन व्हील्स हमने डिज़ाइन किया, उसके लिए हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन। वाह। सो व्हीकल्स और सैलून ऑन व्हील्स, व्हीकल्स में बहुत सारी है, वैनिटी वैन्स उन्होंने बनाई, फूड कोर्ट बनाया, फूड कोर्ट राइट, फूड ट्रक्स बनाया, सैलून ऑन व्हील एक अलग ही कंसेप्ट है कि अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं होती। मोस्टली मुझे लगता है फूड कोर्ट भी वहाँ पर फॉरेन्स में ज़्यादा चलते हैं। सो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हो? यस, अभी ये ना, मुझे ये मेरे दिल के करीब सवाल है और मैं ज़रूर चाहती थी कि कोई मुझसे ये पूछे। होता ये है कि जब से मैं जॉब करती थी या जब मैं स्टूडेंट भी थी या बचपन से भी, हम हमारे आसपास हमेशा देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, लेबर वुमेन्स जो होती हैं वो बोझा उठाने का काम करती है, उन्हें स्किल का काम नहीं दिया जाता। जो टिपिकल वर्ड में कहा जाता है कि मैसन को मिस्त्री है वो, तो कोई लेडी मिस्त्री है ये ऐसा आप में से किसी ने सुना नहीं। अभी आप देखोगे वुमेन ड्राइवर्स हैं, वुमेन बस ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, पेट्रोल पंप पे हैं, फॉर दैट मैटर बहुत सारी कैब ड्राइवर्स हैं, हर फील्ड में हैं। तो हमारी फील्ड में भी वो होनी चाहिए और उन्हें भी उतना ही इक्वालिटी से स्किल बेस्ड जॉब मिलनी चाहिए। सो मैं पर्सनली सारी वुमेन्स को या जो भी ये पॉडकास्ट देखना चाहते हैं उन सारे ग्रुप्स को ये बात कहना चाहूँगी कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए कोई भी स्किल लेकर। मेरे साइट पे मेरी पहली वुमेन कारपेंट्री टीम हो, मेरी पहली वुमेन पेंटर्स की टीम हो, ये कहने में मुझे बेहद खुशी होगी। और अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो भी आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपको इन हाउस ट्रेन करेंगे एंड विद कंप्लीट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे साथ आके काम करें। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप बहुत कुछ काम कर रहे हो। करना हम ज़रूर चाहेंगे भी और आपके कनेक्ट करना चाहेंगे। सो द वे यू ऑल आर वर्किंग कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम आप कर रही हैं, आपके साथ जो हम सब लोग जुड़े हुए हैं उसमें स्मॉल होम बिजनेसेस से लेकर बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स तक हर तरह के लोग हैं। तो उसी तरीके से हम लोग भी हर फील्ड के लिए, हर तरह की वुमेन के लिए सर्व करना चाहूँगा। सो जो MLA के मेंबर्स है और अदर व्यूअर्स भी है जो यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो भी लेडीज़ देख रही है, प्लीज़ आप मैजिक पिल या योगिता सिंह से कनेक्ट हो जाइए और वुमेन एम्पावरमेंट और बाकी मतलब इवन आपका घर डेकोरेट करना है तो भी आप इनसे जुड़ सकते हो। सो 18 साल की जर्नी और मैजिक पिल को कितने साल हो गए? 7 साल, राइट? 7 साल रजिस्टर, हम दूसरे नाम से रजिस्टर थे तो वो कंपनी ऑलमोस्ट 12-13 साल से रजिस्टर थी। इवेंचुअली देन वी हैव अपडेटेड, पहले हमारी प्रोप्राइटरशिप थी तो अब हम लोग LLP रजिस्टर्ड बिगर कंपनी। वाओ, नाइस। सो 18 साल की जर्नी में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी, तो 1-2 सक्सेस स्टोरी हमारे व्यूअर्स को भी जानना चाहेंगे। ओके, सो
मैं पुणे आई हूँ, तो पुणे की सक्सेस स्टोरी लेते हैं। पुणे का फिनिक्स मॉल काफ़ी फेमस है। वहाँ का जो क्लासिक पोलो मेंस वेयर शोरूम है, दैट इज़ डिज़ाइंड बाय अस। उस शोरूम को अभी काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि अच्छा वो शोरूम आपने किया है। सो दैट गेव अस लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और जब लोग देख के कहते कि अच्छा ये आपने किया है, तो बहुत खुशी मिलती। फिर इसके अलावा लॉट ऑफ पेज 3 पीपल्स बंगलो, जिसमें सेलिब्रिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं और काफ़ी कंपनीज़ के CEOs एंड MDs हैं। उन सब के भी घर हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। दो आई कैन नॉट टेक द नेम हियर, बट द हाइट्स दे हैव अचीव्ड, रीच्ड, उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जितना ऊपर हम जाते हुए लोगों को देखते हैं, मेरा एक्सपीरियंस उल्टा है। वो लोग उतने ही हम्बल होते हैं। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। हर क्लाइंट से मिलके मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि अरे अभी तो बहुत लंबा सफ़र जाना बाकी है। तो वो एक बेहद खुशी भरा एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा से रहा। एक्सीलेंट। सो आप हर तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर रही है, हर एज से मिलके बहुत कुछ सीख रहे हो और बहुत ज़्यादा मतलब पेज 3 के लिए भी काम किया है। सो ये सब सुन के बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। सो आप बताइए कि MLA मतलब महाराष्ट्र लेडीज़ एसोसिएशन और MLBN, आप MLBN की भी प्रेसिडेंट हो, आप शायद आपका 2nd ईयर चल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब क्या सपोर्ट मिला है MLA ग्रुप से? के लिए कहूँ तो आई एम नॉट मच सोशल मीडिया फ्रीक पर्सन। अगर कोई मुझसे पहले पूछता, 2 साल पहले तक भी पूछता, तो शायद मेरे फेसबुक में 50 लोग भी नहीं थे। जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, उनके लिए कोई अपडेट के लिए मेरा अकाउंट था। फिर धीरे धीरे मेरे मार्केटिंग लोगों ने बोला कि ये तो कोई सही नज़रिया नहीं है, कि आपके पड़ोसी भी नहीं जानते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या काम करती हैं, किस स्केल पे काम करती हैं, और आजकल सोशल हैंडल ज़रूरी है, तो आपका एक PR अकाउंट होना चाहिए। फिर जब मैंने वो खोला तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं पर्सनली नहीं जानती थी इस ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने देखा तो यहाँ तो काफ़ी एनर्जी है, सो फुल ऑफ एनर्जी थी। तो फिर मैंने आपको एक दिन फ़ोन किया और आपसे फिर मुझे जानने को मिला कि यस, देयर इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग अराउंड। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि सबको पता होता है, घर में बैठे बैठे बात करना बहुत आसान है कि दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बट उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं ये सबको नहीं पता होता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस कि यू आर मेकिंग एवरी डायरेक्टर mind very sharp. You are really chasing them to get the best out of them. And being director, I always get the good resources. Then I get to connect with other directors. मेरे जो business expansion opportunities हैं, not only for me, मेरी वजह से उनके लिए है, उनकी वजह से मेरे लिए है. And rather than that, there are other opportunities like connecting with other platforms या empowering women या empowering each other, जो generally I don't know, soap opera देख के लोगों को लगता है कि women doesn't support each other, तो वो यहाँ आके सबको गलत होता दिखाई देता है। और फिर मैंने 1-2 चीज़ें यहाँ आके देखी कि some ma'am have lost the family member, her husband। तब आपका पर्सनल मैसेज था कि the day she is joining the business back, हम सब मिलके उनके लिए एक्स्ट्रा काम करके बिजनेस देंगे। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये जो कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट होता है, वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले हो, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स हो, या छोटे लेवल पे होम लेवल पे सप्लाई करने वाले लोग हो। बट फिर भी जब हम स्टार्टअप से जुड़ते हैं तो होता ये है कि अगर मेरा अचार पापड़ बनाने का भी बिजनेस है, तो भी मैं अकेले तो 10 लोगों को सप्लाई नहीं कर सकती। आई गिव अ जॉब टू 2 other people, 5 other people, देन फिर वो सप्लाई करने के लिए सप्लाई चेन बनती है, फिर उसके लिए रिटेलर्स, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स जुड़ते हैं। इस तरीके से जो बिजनेस बॉन्डिंग बनती है वो हमेशा आपके लिए काम आती है। और एक कहीं ना कहीं यहाँ एक और बात वो भी है, वो है पर्सनल कनेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और जहाँ लोगों को कहा जाता है कि आपको क्या पता है, आप रुक जाओ, से लेकर कि हमें क्या करना चाहिए, वहाँ तक की सजेशंस, वहाँ तक की आपकी रिस्पेक्ट,
वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी की लाइफ में। एंड चाहे हम जितना भी कह लें, कहीं ना कहीं हर लेडी के लिए थोड़ा सोशल स्ट्रगल है, थोड़ा सा फैमिली से स्ट्रगल है। वो सारी स्ट्रगल हमारी बहुत बेसिक लेवल पे शुरू होती है। द वे वी सेलिब्रेट मेंस विक्ट्री, या जितने इम्पोर्टेंट तरीके से हम उनसे ये पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, हमारे यहाँ आज भी हर लेडी से ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या करते हैं। बराबर। आज भी हम उन्हें इसी नजरिए से देखते हैं कि आप बहुत सुंदर, भले आपने कितनी भी पढ़ाई की हो और आप आराम से घर में बैठी हो, कोई डिसीजन नहीं ले रही हो, लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। आई रियली वांट दैट चेंज टू हैपन। एज आप उस चीज़ के लिए बहुत फास्ट स्टेप्स ले रही है, उस चीज़ के लिए भी मैं आपसे थैंक यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि यू आर बीइंग पार्ट ऑफ माई प्रेसिडेंटशिप एंड बीइंग पार्ट ऑफ माई MLBN। सो आप जिस तरह से सर्कल मैनेज कर रहे हो वो भी बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल है। सो आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो प्लान्स तो ऑफ कोर्स ग्रो टुगेदर, और अभी हमारे पास वी हैव वन इंटरनेशनल अवार्ड्स, और मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि हमारे पास जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे जूरी बेस्ड है। एंड इसी तरीके से अगर हम काम करते रहें तो हम स्टेट में, नेशन में, अभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो भले मुझे इंटीरियर्स ना भी करा दो लेकिन मुझे उनका नाम पता है, क्योंकि दोज आर द बिगर कंपनीज। और मैं चाहूँगी कि यस, चाहे किसी को भी इंटीरियर्स ना कराना हो लेकिन मैजिक फील स्टूडियो सबको पता, मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो नेक्स्ट एक सवाल आता है मेरा कि आप जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो ये है ना कि आप घबराइए मत। स्ट्रगल, हम इंडिया में पैदा हुए ना, तो हम बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं एक क्लाइंट से मिली थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि आई स्पेशली केम हियर अलॉन्ग विथ माई फैमिली टू सी हाउ द कंट्री फील लाइक, बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस वेयर माई nation's population is 50,000. Okay. And here, from there, he landed to Mumbai, where his street population is 50,000. So and you know, recession का impact हमारे ऊपर इसीलिए कम है क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं। अगर सारे लोग मिलके थोड़ा काम भी करते हैं ना तो we are at much better stage. तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि हम लोग इस तरीके से काम करें, इस तरीके से आगे बढ़ें। सो क्या संदेश देना चाहते हो आप? तो घबराओ मत, वो तो है ही, स्ट्रगल स्टोरी तो रहेगा ही, कंपटीशन भी रहेगा ही, लेकिन जब हम काम करते हैं तो काम सबके लिए भी। जब हम ज़्यादा लोग हैं, कंपटीशन ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा है। करेक्ट है, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ज़्यादातर होता ये है ना कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, हमें लगता है कि वो तो आपको पता होना चाहिए, अकेले से थोड़ी बिजनेस खड़ा होता है, आपके पीछे बैकअप होना चाहिए, आपके पीछे बहुत सारा कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रैच से भी शुरू करके ऑफ कोर्स आपके साथ बैकअप होता है तो और ज़्यादा फास्ट डिफरेंट लेवल पे जाता है, या आपकी स्टोरी डिफरेंट लेवल पे होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से शुरू नहीं कर सकते। आपकी अगली जनरेशन के लिए वो सेकेंड जनरेशन बिजनेस होगा, कहीं से तो उन्होंने भी शुरू किया था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बराबर। सो आप टिके रहो मार्केट में, आप काम करते रहो, दिल से आगे बढ़ो, किसी को चीट ना करो, तो मुझे लगता है कि हर किसी के हिस्से भगवान ने कुछ ना कुछ लिया। सुपर। सो किसी से चीट मत करो, सबसे इम्पोर्टेंट, और सर्विस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सब करते रहो। ये सेकंड इनका मैसेज है सबके लिए। सो आज योगिता जी आप यहाँ पर आई और हमारे साथ इतनी अच्छी सी बातचीत हुई और कन्वर्सेशन सेशन हुआ। सो थैंक यू सो मच। MLA की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। विशेष बेस्ट विशेष। सबको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी, भले क्योंकि हम लेडीज़ हैं, परिवार से हमेशा जुड़े होते हैं, परिवार की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है हमेशा, फिर भी खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड हेल्दी रहना उससे भी ज़्यादा। राइट। सो अगर सर सलामत तो पगड़ी 50। पहले सर सलामत रखिए, मजबूती से लड़िए, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विद अस। यस, योगिता इंटीरियर डिज़ाइनर है लेकिन हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है, और आप देख रहे होंगे कि कितनी हेल्दी है और हमको भी मोटिवेट करती रहती है। सो थैंक यू योगिता यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं दिल से चाहूँगी कि हमारा जो ये MLBN ग्रुप है वो बेस्ट ग्रुप
का अवार्ड जीते, यस, सबसे बड़ा ग्रुप बने जहाँ लोग लुक फॉरवर्ड करें कि अच्छा हमें इसमें जाना है, लोग वेटिंग करेक्ट। मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं। थैंक यू।